गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल। फिर बाद में फ्यूनेरिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले उसका फ्यूनेरिया का लाइफ साइकिल समझ लीजिए कि इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेज क्या है, डिपेंडेंट स्टेज क्या है, ये तीन में क्लियर कट डिफरेंस समझ लीजिए। तो पहले फ्यूनेरिया का थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं कि इसका जो प्लांट रहता है मैक्सिमम 1 to 3 सेंटीमीटर रहता है। देर आर अराउंड 117 फ्यूनेरिया का स्पीसीज है, जिसमें से अराउंड 25 फ्यूनेरिया का स्पीसीज इंडिया में पाए जाते हैं। ये जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 1 to 3 सेंटीमीटर इतना सा ही प्लांट होता है, 1 to 3 सेंटीमीटर। तो आप इसको अप्रिशिएट करें कि बहुत छोटा होता है, हम जो ड्रॉ करेंगे वो काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि इतने छोटे में हम ड्रॉ करेंगे तो समझेंगे कैसे। तो बेसिकली उसका लाइफ साइकिल समझते हैं कि कैसे लाइफ साइकिल होता है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका स्पोर्स से, वहीं से फिर से आ जाएंगे, स्पोर्स से स्टार्ट करेंगे और स्पोर्स में फिर से आ जाएंगे। तो फ्यूनेरिया का स्पोर्स जैसे ही जर्मिनेट होता है, फ्यूनेरिया का स्पोर्स है वो जैसे ही जर्मिनेट करता है, एक टेम्पररी फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर ऐसे डेवलप होता है, जिसमें यहाँ पे छोटा सा बर्ड रहता है। तो ये एन है, हैप्लॉइड है, और ये हैप्लॉइड प्रोटोनीमा है। इसको प्रीमेच्योर प्लांट या इमेच्योर जुवेनाइल, कोई जुवेनाइल बोलता है, कोई प्रीमेच्योर बोलता है, कोई इमेच्योर बोलता है। तो इसको एग्जैक्टली टेक्निकल नेम इसका है प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा। अभी प्रोटोनीमा में एक यहाँ छोटा सा बर्ड लगता है, वो बर्ड में फिर जर्मिनेट करके ऐसे एक प्लांट लगता है। इट इज़ अबाउट 1 to 3 सेंटीमीटर, इतना सही होता है। हम ड्रॉ बड़ा कर रहे हैं, और एक बार उसका बाइफर्केशन होता है। जो इरेक्ट रहता है वो फीमेल रहता है, जो ऑब्लिक स्लाइटरी ग्रो करता है उसको वो फीमेल होता है। अच्छा, मेल कैसे है, फीमेल कैसे है, कैसे पता चलेगा? ये वाला फीमेल हेड है, ये वाला मेल हेड है, कैसे पता चलेगा? तो 2-3 तरीके हैं। उसका हेड है वो टिपिकली डिफरेंट रहता है, वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन फीमेल हेड पे यहाँ पे वो ग्रो करेगा, स्पोरोफाइट ग्रो करेगा। तो इससे पता चलता है कि ये वाला जो है वो, तो ये कैसे होगा? तो हम इसको फिर से ड्रॉ करते हैं, इसको डिटेल में हम जान लेते हैं फिर से कि फीमेल हेड में क्या होता है। इसके फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पे कैसे होते हैं। इसमें एक एग रहता है, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन कैसे रहते हैं? तो उसके सेक्स ऑर्गन इस तरह से कुछ रहते हैं, और इसमें स्पर्म रहते हैं जो स्विम करके यहाँ आ जाते हैं। ये सब इसी प्लांट पे हो रहा है, मैंने सेपरेटली ड्रॉ किया हुआ है। तो ये स्पर्म स्विम करके यहाँ आ जाता है। ये वाला स्पर्म जब डेहिशंस होता है तो ये स्विम करके यहाँ आ जाता है, और ये दोनों का जाइगोट बन जाता है। तो फिर यहाँ से एक जाइगोट बनता है विच इज़ 2n स्ट्रक्चर। तो ये 2n स्ट्रक्चर यहाँ पे ही जाइगोट बनता है, इसी प्लांट पे जाइगोट बन जाता है, इसके प्लांट के ऊपर। और ये प्लांट के ऊपर एक दूसरा ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है जिसको कैप्सूल बोलते हैं। ये कैप्सूल जब फटती है तो 2n, इसके अंदर 2n, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो 2n है, इसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्योंकि 2n स्ट्रक्चर है, जेनेटिक स्ट्रक्चर उसका 2n है, इसीलिए इसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। स्पोरोफाइट। इसी जाइगोट में, इसी स्ट्रक्चर में ये जो कैप्सूल है, इसमें मियोसिस होता है, और ये मियोसिस होके ये वाला जब फटता है तब उसका जो बन जाता है एन। ऐसे बहुत सारे स्पोर बन जाते हैं, बहुत सारे मियोसिस होके ये स्पोर बन जाता है। जाइगोट से मियोसिस होके स्पोर बन जाता है।
स्पोर्स फिर से जर्मिनेट होकर प्रोटोनीमा बनता है। प्रोटोनीमा मतलब अभी यह मियोसिस हो गया, यहाँ 2n स्ट्रक्चर था, यहाँ पे फिर से n हो गया, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है प्रोटोनीमा का स्ट्रक्चर, यहाँ पे बड लगता है, बड ये फिर से जर्मिनेट करके ये गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर बनाता है। तो आप देख सकते हैं कि गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, मतलब ये किसी और पे ग्रो नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट के ऊपर ग्रो कर रहा है, मतलब इसी के ऊपर जो पूरा है स्पोरोफाइट ग्रो करता है। तो इसी को बोलते हैं पूरा डिपेंडेंट है उसके ऊपर, वो इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस है ही नहीं है। और मोस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल में आपको स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट दिखने को मिलेगा, स्पोरोफाइट बहुत कम देखने को मिलेगा। दिस मीन्स के कहना ये चाहते हैं कि गेमेटोफाइट इसका प्रीडोमिनेंट स्टेज है और स्पोरोफाइट इसका प्रीडोमिनेंट स्टेज नहीं है। तो ओवरऑल क्या है कि जब प्रोटोनीमा में बड लगता है, बड में से एक फीमेल प्लांट और एक मेल ब्रांच और एक फीमेल ब्रांच लगते हैं। फीमेल ब्रांच का और मेल ब्रांच का अलग से हम फिर से डिस्कस करेंगे। ये यहाँ का स्पर्म है वो स्विम करके यहाँ चला जाता है, यहाँ जाइगोट हो जाता है, फिर मियोसिस होके ये 2n वाला स्ट्रक्चर है वो n में ऐसे स्पोर्स बना देता है। ये स्पोर्स फिर से जर्मिनेट होके ये प्रोटोनीमा बनता है, अगेन ये साइकिल चलता रहता है। तो हम देखते हैं कि ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब गेमेटोफाइट है, फिर स्पोरोफाइट है, फिर से ये हाँ गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर में आ गया, तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और ये पूरा प्लांट गेमेटोफाइट है, वो प्रीडोमिनेंट स्टेज में है और इंडिपेंडेंट है, जबकि स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है इन द केस ऑफ फ्यूनेरिया। तो यहाँ पर लाइफ साइकिल हमारा ख़त्म होता है। अभी आगे हम ये डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये कैसा स्ट्रक्चर होता है फ्यूनेरिया का। थैंक यू वेरी मच।